Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, so आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी पूरी मैनिफेस्टेशन जर्नी में जो भी हमारी डिज़ायर हो, बी इट एनीथिंग, जब भी आप उस डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज करें अपनी न्यू डिज़ायर्ड रियलिटी तक पहुंचने के लिए। तो वो आइडेंटिटी शिफ्टिंग किया कैसे जाता है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप कहाँ पर अभी राइट नाउ स्टैंड करते हैं, आज इन सारे सवालों का मैं जवाब देने वाली हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि गलती क्यों हो रही है, क्यों अभी तक चीज़ों में चेंजेस आपके नहीं नज़र आए हैं और उसको ठीक करने का तरीका क्या है, हम वो भी सीखेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, चाहे आपकी डिज़ायर कोई भी हो, चाहे आप किसी भी स्टेज पर हों अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में, लेकिन ये वीडियो आज आपको बहुत कुछ नया सिखा कर जाएगी। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड टॉपिक पर कि आपकी जो डिज़ायर है, ठीक है, डिज़ायर अब वो कुछ भी हो सकती है। यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग अंडर द सन, कुछ भी आप पाना चाहते हैं आप पा सकते हैं। मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ कि प्रोसेस काम कैसे करता है। देखिए, सपोज़ करिए कि यहाँ पर ना एक बहुत बेशकीमती चीज़ रखी है, सपोज़ करिए एक रिंग रखी है, ठीक है। Now this ring is of diamond, okay? एक ये डायमंड की रिंग है। आप सपोज करिए यहाँ पर खड़े हैं, आपने इस रिंग को देखा और आपको लगा ये तो मेरी डिज़ायर है कि मुझे ये रिंग चाहिए, यानी यू लाइक दिस रिंग सो मच, ओके। सो दिस इज़ योर डिज़ायर एंड दिस इज़ द टाइम लाइन जहाँ पर आप करंट रियलिटी में खड़े हैं। करंट रियलिटी में ये फिज़िकल ऑब्जेक्ट है। अब ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, आप चाहें तो किसी भी डिज़ायर को इस पूरे इक्वेशन में रख सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू गिव यू द सेम रिजल्ट, नॉट टू वरी अबाउट इट। तो ये आपकी करंट रियलिटी, यहाँ पर आप बैठे हैं। आपने जब शॉपिंग करते करते देखा कि एक बड़ी सी खूबसूरत सी डायमंड रिंग आपको दिख रही है। अब ये डायमंड रिंग आपको पसंद आ गई है। सपोज करिए यहाँ पर दिस इज़ यूनिवर्स, ओके ना। यूनिवर्स के मॉल में आप खड़े हैं और आप इन चीज़ों को देख रहे हैं, ओके। नाउ ये जब आपने रिंग देखी तो आपने क्या देखा? आपने देखी इसकी शाइन, आपने देखा इसका डायमंड, आपने देखा इसका मेटल, आपने देखी इसकी ब्यूटी, राइट। इन चीज़ों को देखकर आपको ये रिंग पसंद आई और आपकी ये डिज़ायर बन गई, राइट। लेकिन अब इसके नीचे इसका लगा हुआ है प्राइस टैग। नाउ दिस प्राइस टैग सेज इट इज ऑफ 25 लाख रुपीस, ठीक है। अब जैसे आपने इस रिंग से अपनी अवेयरनेस को इस प्राइस टैग पे फिक्स किया, ये प्राइस टैग आपके माइंड में छप गया, ठीक है, कि 25 लाख रुपीस की वर्थ की है ये रिंग और मेरी वर्थ क्या है? व्हाट्स माई वर्थ? व्हाट्स माई वर्थ? राइट नाउ आई डू नॉट हैव दिस 25 लाख रुपीस, राइट। अगर मुझे ये चाहिए तो सीधा सीधा सोल्यूशन है 25 लेकर आओ और ये रिंग ले जाओ। यही है, यही चल रहा है आपके माइंड में। आप यहाँ ये एक बात भूल गए कि ये जो 25 लाख का प्राइस यहाँ पर लगाया है, ये रिंग तब तक वही थी जब तक आप इसको पसंद कर रहे थे, इसके डायमंड की वजह से, इसके शाइन की वजह से, इसके मेटल की वजह से, इसकी ब्यूटी की वजह से। प्राइस टैग वॉज नॉट द एलिमेंट इन द होल इक्वेशन। आपकी अवेयरनेस में ये जो रिंग है ये एज इट इज़ रिंग का काम कर रही थी। अब अवेयरनेस में इसका प्राइस टैग आ गया है। आपकी डिज़ायर पहले ये थी, अब डिज़ायर ये हो गई है कि प्राइस पहले 25 लाख कमाओ, फिर उसके बाद इस डिज़ायर को फुलफ़िल कर ले जाओ, राइट।
ना दिस इज अ रॉन्ग प्रोसेस। मैं आपको बताती हूँ क्यों। द रीज़न इज क्योंकि ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो ना, दिस इज योर 3D प्रोसेस। इस 3D प्रोसेस में आपने एक फिजिकल ऑब्जेक्ट को देखा, ओके आपकी चाहत हुई उसको पाने की, इसको पाने का तरीका यानी हाउ, आप हाउ में घुसे विच इज़ द प्रोसेस, ठीक है, और उसके बाद आप पहुंच गए व्हेन यानी टाइमलाइन में, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपकी 3D इक्वेशन है। ये तीनों चीज़ें, ये तीनों एलिमेंट आपके 3D इक्वेशन के आते हैं। इस तीनों एलिमेंट से बनकर 3D आपके सामने फिजिकल रूप लेती है, फिजिकल रियलिटी बनती है, ओके। तो आपने जब ये 3D की तरह चीज़ों को देखना समझना चालू कर दिया तो मैनिफेस्टेशन काम क्यों करेगा? मैनिफेस्टेशन काम क्यों करेगा? क्यों? क्योंकि मैनिफेस्टेशन में तो सब कुछ आप हो। मैनिफेस्टेशन तो इस पे काम करता है ना। ये क्यों मैनिफेस्टेशन का मेजर हिस्सा है? क्योंकि ये आपकी होती है अवेयरनेस, राइट। मैनिफेस्टेशन ये कहता है कि आई एम, अपनी खुद की अवेयरनेस में जब जीवित होता है तो जब वो चीज़ों को 3D में देखता है उसका प्रोसेस अलग हो जाता है। उसके प्रोसेस में हाउ यानी कैसे कमाना है ये मैटर नहीं करता, वो कितने का है ये मैटर नहीं करता, वो कब तक कंप्लीट होगा ये मैटर नहीं करता। ये पूरा जो टाइमलाइन है यानी यहाँ आप खड़े हैं, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये टाइमलाइन का जो डिफरेंस आ रहा था, टाइमलाइन का जो डिफरेंस आ रहा था, मैनिफेस्टेशन ये कहता है ये ख़त्म करो। कैसे? ये आपको पसंद आया, कैसे पसंद आया? अवेयरनेस से पसंद आया, इसको अभी मान लो, जस्ट नाउ। आंखें बंद करो, इमेजिनेशन के डोर में जाओ, अपने उस प्लेस ऑफ क्रिएशन पर जाओ जहाँ पर आप इस वर्जन को देखो कि ये रिंग आपके पास ऑलरेडी है। ये आप फोकस इस जगह पर करो, ये वर्जन को अवेयरनेस की वोल्टेज ज़्यादा दो, अवेयरनेस की जो डोज है इसको ज़्यादा देते रहो, ज़्यादा देते रहो, ज़्यादा देते रहो, तब तक देते रहो जब ये अंदर ही मन में आपके रियलिटी ना प्रतीत होने लग जाए, यानी रियलिटी की तरह ना लगने लग जाए। तब तक इसको देखते रहो, समझते रहो, मानते रहो, एक्सेप्ट करते रहो कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, इवन दो इट इज़ नॉट देयर इन द 3D येट। आपकी अवेयरनेस से जहाँ से शुरुआत हुई थी, उस अवेयरनेस से अवेयरनेस तक, यानी जहाँ तक ये आपकी रियलिटी कंप्लीट ना हो जाए, ये आप एक्सेप्ट करके चलो कि ये ऑलरेडी आपका है। अब अगर ये प्रोसेस आप फॉलो करते हैं तो इसमें प्राइस टैग वैल्यू नहीं करता, इसमें कब आपके पास आ रहा है ये वैल्यू नहीं करता। इसमें फिजिकल ऑब्जेक्ट की जो ब्यूटिफिकेशन है सिर्फ वही मैटर करती है। मुझे वो कितना पसंद है सिर्फ मेरे लिए वही मैटर करता है। ना मुझे उसका प्राइस मैटर करता है, ना उसका शॉपकीपर मैटर करता है, ना मुझे उसका टाइमलाइन मैटर करता है, ना मुझे ये मैटर करता है कि मैं इस समय किस पोजीशन पे, किस करंट रियलिटी के किस फेज़ में खड़ा हूँ, मेरी पॉकेट में कितना पैसा है। आई डू नॉट केयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, राइट। क्योंकि इफ़ यू थिंक अबाउट इट, जो पूरा प्रोसेस है ना मैनिफेस्टेशन का, उसमें आप ही सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं। आपसे चीज़ें शुरू होती हैं, डिज़ायर आपसे शुरू होती है और फुलफिलमेंट भी आप पर जब आके ख़त्म होता है तब ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है, राइट। आप नहीं हो तो डिज़ायर नहीं है, आप नहीं हो तो डिज़ायर का फुलफिलमेंट नहीं है, और आप नहीं हो तो ये दोनों प्रोसेस की वजह से ये पूरा प्रोसेस मैनिफेस्टेशन का कंप्लीट नहीं होगा। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? एक और इम्पॉर्टेंट बात आप यहाँ पर समझिए, आप
अवेयरनेस है। ठीक है, जब तक आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, जो 3D है ना, 3D का एक टाइमलाइन है जिसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इन चीज़ों में आप जहाँ अवेयरनेस डालोगे, यहाँ आप खड़े हो, ठीक है, जिस जगह आप अवेयरनेस डाल दोगे वो रियलिटी आपकी अपनी हो जाएगी, योर्स। यूनिवर्स ये कहता है। यूनिवर्स ने कभी नहीं कहा कि ऐसा है 25 लाख वाली तुम्हारी वर्थ नहीं है, 25 लाख वाला तो कभी सोच भी मत लेना। नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा यूनिवर्स ने। कभी आप छोटे थे तो आप शायद जब बिल्कुल बेबी फूड पे थे, जब फर्स्ट टाइम आपने रोटी का मॉर्सल खाया होगा, जो निवाला खाया होगा छोटा सा, तब कभी पेरेंट्स ने सोचा भी होगा कि आप 1 रोटी या 2 रोटी भी खा पाएंगे? कभी नहीं सोचा। लेकिन आपके मन में क्या ये बात उन्होंने डाली कि ऐसा है, यही तुम्हारा फुल एंड फाइनल है, इसके बाद इससे बड़ा मॉर्सल नहीं खा सकते, इससे बड़ा निवाला नहीं खा सकते तुम? कभी ऐसा डाला उन्होंने? नहीं डाला ना। द मोर यू ग्रू, द मोर यू इवॉल्व, द मोर यू हैड योर कैपेसिटी, द मोर यू डेवलप्ड योर स्किल्स, द मोर यू डेवलप्ड योर डाइजेशन सिस्टम, द मोर यू हैव डेवलप्ड योर बॉडी एंड माइंड, राइट? इट इज एग्जैक्टली हाउ यूनिवर्स इज वर्किंग विद यू। यूनिवर्स ने कभी भी किसी चीज को ऑफ लिमिट नहीं रखा है। ओके, यूनिवर्स ने हमेशा कहा अवेयरनेस तुम्हारा की फैक्टर है। जिस चीज़ पर अवेयरनेस लगाओगे, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस लगाओगे, उतना ही वो चीज़ तुम्हारे तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? प्रॉब्लम ये है, इसको ऐसे समझिए, जैसे सपोज करिए ना, एक बड़ी सी बिल्डिंग है, 1st फ्लोर है, 2nd फ्लोर है, 3rd फ्लोर है, 4th फ्लोर है, ये हो गया 1st, 2nd, 3rd, 4th, ठीक है, 5th। ओके, नाउ आप यहाँ खड़े हैं। ओके, आपका करंट वर्जन ये है कि आपके पास क्लोथ्स नहीं है। ओके, क्लोथ्स में आपको शर्ट्स एंड पैंट्स चाहिए, सपोज करिए। नाउ व्हेन यू गो, दिस इज योर करंट रियलिटी। ओके, नाउ यू नो व्हाट यू वांट, राइट? ये आपका डिज़ायर है। ओके, ना दिस पूरा जो बिल्डिंग है ना, दिस मॉल सेज कि ठीक है, इसमें सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन चक्कर क्या है कि ये 1st फ्लोर पे अवेलेबल नहीं है, 2nd फ्लोर पे अवेलेबल नहीं है, 3rd फ्लोर पे अवेलेबल नहीं है, दिस इज़ ऑन 4th फ्लोर। ये बेसिकली यहाँ पर है, शर्ट्स एंड पैंट्स यहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है, शर्ट्स एंड पैंट्स यहाँ मिलेगा। ना व्हाट डू यू डू? आप यहाँ से खड़े होकर, ये यहाँ अपने आप को इनकेपेबल, नॉट केपेबल ऑफ गोइंग अबव, यहाँ से मैं ऊपर नहीं जा सकता हूँ, मैं कैसे पा सकता हूँ, ये तो मेरे बस की नहीं है, क्या आप ऐसा सोचते हैं? नहीं, आप यहाँ से इधर पूछते हैं कि भाई यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता क्या है। या तो आप स्टेयरकेस लेते हैं या आप एलिवेटर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप 4th फ्लोर पे जाके इस जगह पर जो चीज़ अवेलेबल है वहाँ खड़े होके चीज़ों को ऑक्यूपाई करते हैं, जिसको हम कहते हैं एम्बॉडीमेंट। ठीक है, इन चीज़ों को आप यहाँ खरीदते हैं, लेते हैं और अपनी डिज़ायर को फुलफिल करते हैं, राइट? नाउ प्रॉब्लम ये है, जब हम स्टेयरकेस से जा रहे होते हैं ना, हम अपने आप में इतने परेशान होते हैं और इतना ज़्यादा हम अपने अंदर नेगेटिविटी भर के बैठे होते हैं कि हम 2 कदम आगे चलते हैं और फिर 2 कदम नीचे पहुँच जाते हैं। व्हाट डू यू थिंक इज़ गोइंग टू हैपन? डू यू थिंक आप 4th फ्लोर पे कभी पहुँच पाओगे? डू यू थिंक आप यहाँ पर जो सब कुछ अवेलेबल है, सिर्फ आपको वहाँ पहुँचना है? एक एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए, स्ट्रेट पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को आगे चलाते हुए आपको 4th फ्लोर पे पहुँचना है। क्या आप पहुँच पाएंगे वहाँ पर? आप कभी नहीं पहुँच सकते, क्योंकि हमारी थिंकिंग 2 दिन के लिए अच्छी होती है और 4 दिन के लिए नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि हम CR यानी करंट रियलिटी पर फोकस ज़्यादा कर रहे होते हैं। That's the only problem। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपके साथ। जिस दिन आपने ये प्रोसेस समझ लिया, उस दिन आपका कोई डिज़ायर, आपकी कोई भी मतलब जो चीज़ है जो फुलफिलमेंट पर आके रुक जाती है या उस प्रोसेस को आप कंप्लीट नहीं कर पाते, वो हमेशा कंप्लीट होगी। प्रॉब्लम हमारे माइंड में है, हमारी अवेयरनेस में है। जिस दिन आपने अपनी अवेयरनेस को वेटेज देना चालू कर दिया ना, वेटेज देना हमने चालू कर दिया, जिस दिन हमने इसको वैल्यू देना चालू कर दिया, जिस दिन हमने आई एम को समझना चालू कर दिया, जिस दिन इस पूरे प्रोसेस को हमने समझना चालू कर दिया, ये डिज़ायर कभी भी इनकम्प्लीट नहीं रहेगी। ओके, प्रॉब्लम हमारे अंदर है।
हम अपने अवेयरनेस को कभी भी करंट रियलिटी से हटा ही नहीं पाते, और हम जहाँ लगाना चाहिए डिज़ायर्ड रियलिटी पर, हम यहाँ लगा ही नहीं पाते। इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट। किसी चीज़ पर जैसे आपको बहुत कॉन्फिडेंस है, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने बड़े भाई से कहते हैं या घर में कोई भी बड़ा है, आप उनसे कहते हैं घर से बाहर जा रहा है कोई इंसान, और वो हमेशा आपकी बात जो है वो उनके पास वो मतलब सक्षम है हर चीज़ को करने के लिए। आप उनको अगर कोई काम कह देते हो ना, अगर वो घर से बाहर जा रहे हैं, आप कहते हैं ठीक है वापसी में आते वक्त ना मेरे लिए एक चोकोबार ले आना, ठीक है, आपको मतलब 100% ये बात की अश्योरेंस होती है कि जो आपके सिबलिंग हैं, जो आपके बड़े भाई हैं या बड़ी सिस्टर हैं, वो चाहे कहीं से भी उस आइसक्रीम का अरेंजमेंट करेंगी, बट वो करेंगे ज़रूर, और आपको ये चीज़ ला के देंगे ज़रूर। ये कॉन्फिडेंस ही तो है। ऐसा थोड़ा ना कि उनके साथ कुछ मतलब ऐसा थोड़ा ना कि भाई उनके साथ कुछ नेगेटिव नहीं हो सकता है भाई वो बाहर जा रहे हैं, उनको आइसक्रीम वाला मिले ही ना, वो वेंडर ही ना मिले, वो आइसक्रीम ही ना मिले, हो सकता है ना, लेकिन आप तो अश्योरेंस में बैठे रहते हैं ना कि हाँ मैंने बोल दिया है ये काम होगा ही होगा। कैलकुलेटर पे जब आप कुछ कैलकुलेट कर रहे होते हैं, नो मैटर चाहे बाहर दिन हो या रात हो, या आप खाना खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, या आप किसी भी सिचुएशन में हो, अगर कैलकुलेटर में आपने बटन दबाए हैं तो आपको पता है रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। ये कॉन्फिडेंस ही तो है, ये कॉन्फिडेंस ही तो है। क्या ऐसा मतलब हर बार होता है? कई बार ऐसा भी तो होता है कि कैलकुलेटर की बैटरी चली जाती है, कई बार ऐसा होता है कि हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं और हमारे हाथ से कैलकुलेटर गिर जाता है, ख़राब हो जाता है। पॉसिबिलिटी तो किसी भी चीज़ की हो सकती है ना। हमारा ध्यान किधर है, हमारी अवेयरनेस किधर है, हमारा फोकस किधर है, वो डिसाइड करेगा कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये आपका कंप्लीट होता भी है या नहीं, ये कंप्लीट होता भी है या नहीं। हमारी गलती यहाँ हो रही है। तो आज जहाँ पर आप आज खड़े हैं ना, जिस करंट रियलिटी में आज आप खड़े हैं, आप किस चीज़ की अवेयरनेस रखते हैं, ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए। फिर वो आपका एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, उसमें एडमिशन लेना है, आपको बहुत सारा पैसा कमाना है, आपको एसपी से शादी करनी है। अगर एसपी का मामला आता है, एसपी का जब मामला लेते हैं, एसपी में हमेशा जो नहीं है हमारा फोकस उस पर होता है। थर्ड पार्टी है, वो तो मुझसे बात ही नहीं करता, मुझे ब्लॉक कर रखा है, मेरे साथ नो कॉन्टैक्ट है, हम इसी पर फोकस करते रहते हैं। अभी कल मेरी एक क्लाइंट से बात हो रही है, उन्होंने कहा मेरा तो आज उससे ब्रेकअप हो गया। हम आज भी करंट रियलिटी पर फोकस कर रहे हैं, बिना ये सोचे समझे कि हमारी अवेयरनेस से ये रियलिटी का क्रिएशन हो रहा है। भाई आई एम है तो रियलिटी है, आई एम ही नहीं है तो रियलिटी कहाँ से होगी? डू यू गेट माई पॉइंट? हमें अगर अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करनी है तो इस आइडेंटिटी को शिफ्ट करने के लिए जहां आप खड़े हो वहां से कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होगी। हमें यहाँ से यहाँ जाना है, तब हमारी आइडेंटिटी शिफ्टिंग होगी। और इस जगह जैसे आप पहुंच गए, यहाँ आप देखोगे यहाँ एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। हर चीज़ आपके साथ अलाइन होते हुए आपकी 3D में आना चालू कर देगी। आपको बिना किसी एफर्ट के चीज़ें मिलना चालू हो जाएंगी, क्योंकि अब आप यू आर नो मोर द सेम पर्सन जिसके पास ये अवेयरनेस थी कि एसपी ने मुझे ब्लॉक कर रखा है, एसपी तो थर्ड पार्टी के साथ घूम रहा है, एसपी तो ब्लॉक करके मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल के बैठा है, मेरी उससे शादी कैसे होगी? आप इस अवेयरनेस में ही नहीं हो ना। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हमें ये चीज़ पर कंट्रोल करना है, हमारा पूरा फोकस ही सिर्फ इस पर होना चाहिए। ओके तो अभी करना क्या है, व्हाट टू डू, स्टेप्स हमें क्या करने हैं उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए, आइडेंटिफाई, ठीक है। क्या आइडेंटिफाई करना है? आप कहाँ पर हो, आपका करंट स्टेट क्या है, करंट रियलिटी में करंट स्टेट क्या है? स्टेट ऑफ माइंड की बात हो रही है, स्टेट ऑफ माइंड। करंट स्टेट ऑफ माइंड आपका क्या है? आप लैक फील कर रहे हैं, आप ऑलरेडी न्यूट्रल प्लेस पे हैं, आप ऑलरेडी फुलफिलमेंट मोड में हैं, या आप अभी भी हाउ या व्हेन में फंसे हुए हैं? आप किस जगह पर हैं ये आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है।
दूसरी बात, मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल दिया स्टेयरकेस का, ठीक है। स्टेयरकेस कभी देखा है आपने क्या होता है? स्टेयरकेस हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता है, ऊपर की तरफ, यानी जिस तरफ आपको डायरेक्शन में जाना है उस तरफ बढ़ता है, नीचे की तरफ नहीं जा रहा होता है कि 2 कदम आगे बढ़े फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ गया, फिर एक लंबा सा गैप देके फिर 2 कदम आगे, ऐसा नहीं होता है। इट कीप्स ऑन गोइंग, इट कीप्स ऑन गोइंग। तो सेकेंड स्टेप आता है, जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आप किस स्टेट पर हैं, उसके बाद मेक अ प्लान। आपको क्या चाहिए, जो आप चाहते हैं वो डिज़ायर अपने माइंड में क्लैरिटी के साथ लेकर आइए, ठीक है। मुझे क्लैरिटी हो गई, मुझे क्या चाहिए। थर्ड स्टेप, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस एक दिन में नहीं होता है, मैं पहले बता देती हूँ। एक्सेप्टेंस के लिए सबसे पहले इमेजिनेशनल डोर को आपको ओपन करना पड़ेगा। ये आपका प्लेस ऑफ क्रिएशन है, ठीक है। ये इमेजिनेशनल डोर में सब, जब इनिशियल स्टेज पर आप हैं, क्योंकि जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं ना, तो इस जगह पर आपको ज़्यादा समय नहीं बिताना होता है। ये ऑलरेडी आपका एक्सपर्ट जो होता है, एक कोई एक्सपर्ट पर्सन है, उसको ज़्यादा टाइम, मम्मी को देखा है आपने किचन में कितना टाइम लगता है उनको खाना बनाने में? हार्डली आधा घंटा भी नहीं लगता है, 15-20 मिनट आधे घंटे के अंदर पूरा खाना बना देती हैं, क्योंकि शी इज़ एन एक्सपर्ट, राइट। ऐसे ही जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं उनको ज़्यादा समय नहीं लगता है। अभी आप क्योंकि बिगिनर हैं, तो आपको इस जगह पर मैक्सिमम टाइम स्पेंड कीजिए, ओके। बार बार जब आपका माइंड इस करंट रियलिटी पर फोकस करे, उसको बार बार इस जगह पर लेकर आइए और बार बार जो चीज़ आप चाहते हैं उससे रूबरू कराइए, उससे बार बार उसको फेमिलियर करवाइए। उस इमेज को वो एक्सेप्ट करे या ना करे, बट उसको पता होना चाहिए कि अच्छा ये सीन है, ये पर्सन है, ये डिज़ायर है, मुझे ये चाहिए, ठीक है। उस फेमिलियरिटी को उससे बार बार वाकिफ कराइए, ओके। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस में आपको इनिशियल स्टेज में इमेजिनल डोर पर टाइम लगेगा, प्लेस ऑफ क्रिएशन में आपको टाइम लगेगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने इमेजिनल डोर पर यानी प्लेस ऑफ क्रिएशन पर बिताने की कोशिश कीजिए, ओके। नाउ वंस यू आर देयर, अब आती है बात इसकी जो मैंने अभी बताया था, विच इज़ परसिस्टेंसी, यानी एक के बाद एक, भले चाहे बेबी स्टेप रखिए, लेकिन कॉन्टीन्यूटी मेंटेन करिए, ठीक है। ऐसा नहीं है एक्सेप्टेंस पे आज हमने बहुत सारा 2-3 घंटे, हमने शायद 20-25 मिनट हमने अपने प्लेस ऑफ क्रिएशन में दिए, अगले दिन हम गायब हैं, अगले से अगले दिन भी हम गायब हैं, 2 हफ्ते निकल गए, हमने उसके बारे में सोचा भी नहीं। आप जब तक मेरा पॉइंट ध्यान से समझिएगा, ये परसिस्ट इसलिए करना है क्योंकि अभी आप करंट रियलिटी में मानते हैं कि इट इज़ नॉट देयर, ओके। ये भी आपका माइंड ही कह रहा है, इट इज़ नॉट देयर। जब माइंड खुद कहने लग जाए अंदर से, यस इट इज़ विद मी, इट इज़ देयर, ठीक है, तब आप इस परसिस्टेंस को चाहे तो बंद कर सकते हैं। बल्कि वहाँ पर भी मैं कहूँगी कि अफर्मेशन करते रहिए कि एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, या जो आपको चाहिए उसका अफर्मेशन करते रहिए कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, आई एम मैरिड टू माई एसपी, आई एम मैरिड टू माई लव्ड वन, ठीक है। जो भी है आपका लव्ड वन का नाम है, उनका नाम आप ले सकते हैं, जो भी आपकी डिज़ायर है उस जगह उस अफर्मेशन को आप बोल सकते हैं, जस्ट एज अ रिमाइंडर कि ये ऑलरेडी पूरा हो चुका है, ओके। अगेन सारा गेम माइंडसेट का है। माइंडसेट से जो आपके अवेयरनेस तक का सफ़र है, उसमें करंट रियलिटी को रिप्लेस करके हमें डिज़ायर्ड रियलिटी तक पहुंचना है, जिसके लिए हमें परसिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमें एक्सेप्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमें क्लैरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। और एक आपको जाने से पहले टिप देकर जाती हूँ कि जब भी आप इस पूरे प्रोसेस में किसी भी स्टेज पर हो, एक चीज़ हमेशा रामबाण की तरह काम करता है, वो है ग्रैटिट्यूड। मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल दिया था सिबलिंग वाला। अब आप सोचो कि आपके बड़े सिस्टर जो हैं, वो बड़ी जो सिस्टर हैं या बड़े ब्रदर हैं, वो आपको जो आपने मांगा था वो लाके उन्होंने आपको दे दिया शाम को। अगर आप उनको इन रिटर्न थैंक यू बोलते हो तो क्या होता है?
they'll be hugging you, they'll be feeling happy, they'll be feeling worthwhile, क्योंकि उनको लगता है अरे वाह, ये तो जिसने जो मांगा था वो तो मैंने दिया ही दिया, उसने उस चीज़ को एक्नॉलेज किया। आगे से जब भी आप उनको ये बात कहेंगे वो आगे होके सब काम साइड हो जाए, लेकिन आपका काम कभी वो पीछे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको ये जो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है ना, जो आपने उनको दिया थैंकफुल होकर, वो फीलिंग का एहसास उनको हुआ है। इट इज़ एग्जैक्टली विद द केस, यू नो, when you are manifesting anything, it is the same case with universe also। जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, ये पूरे के पूरे प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, जो चीज़ आपको चाहिए आज से उसके लिए थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए। थैंक यू में बहुत ताकत है। बड़े से बड़े आदमी को झुका सकता है थैंक यू, छोटे से छोटे इंसान को बहुत बड़ा बना देता है थैंक यू। ठीक है, ये थैंक यू की पावर को नज़रअंदाज मत कीजिए। आज ही से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए इन एडवांस। और एडवांस में अगर आपको फीलिंग नहीं भी आती है, ईगो माइंड क्या होता है ना, हमारा माइंड जो है, हमारा जो माइंड है ना, ये इससे भरा हुआ है। ठीक है, हमारा पूरा का पूरा माइंड इससे भरा हुआ है, जो कि हमेशा आपकी वर्थ को, आपकी वैल्यू को निकालता रहता है। तो हम थैंक यू बोलने से पहले सोचते हैं अरे यार इसका तो काम ही था, ये क्यों बोलना है इसको थैंक यू। कभी देखा है आपने, कभी भी हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि उनसे अगर वो किसी को छोटा मानते हैं ना, उसको थैंक यू बोलना उनको बहुत अच्छा नहीं लगता है, बहुत अच्छा नहीं लगता है। वो बिल्कुल नहीं बोलेंगे थैंक यू, बस स्माइल करके छोड़ देंगे, या वो भी नहीं करते हैं वो लोग। हमारा ये ईगो माइंड है जो हमें हमारी चीज़ों से दूर कर रहा है। कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ बहुत आसान हो सकती थी, उसको ये जो है ना, ये ईगो माइंड, ये आपको बीच में लाकर ये कहीं ना कहीं आपके अंदर वो ब्लॉकेजेस क्रिएट करके ये पूरे प्रोसेस को डिले कर देता है। ऑलराइट, तो हमें ये ईगो से बचना है। ये ईगो क्वेश्चन करता है, हाँ भाई क्या हुआ, 10 दिन हो गए एफर्मेशन करते हुए, अरे महीना हो गया, अरे भाई 1 साल हो गया, क्या हुआ, डिज़ायर तो नहीं आई अभी तक। अंदर का ईगो माइंड बोल रहा है। अगर आपका बिलीफ है, अगर आप अंदर से आप क्वेश्चन करते हो अपने पेरेंट्स को, जब मैंने ये अभी एग्जांपल दिया सिबलिंग वाला, अगर इसमें पेरेंट्स को रख दें या सिबलिंग, जो भी बड़े भाई जिन पर आपको भरोसा है, आप कभी उनसे क्वेश्चन करते हो कि क्या हुआ भाई, 4 घंटे के बाद आए, क्या हुआ, मिली नहीं क्या अभी तक? ऐसे कभी क्वेश्चन करते हो आप उनको? जिन पर आपको भरोसा होता है, आप जानते हो वो कहीं से भी लाएंगे, वो लाकर आपको देंगे। अगर गलती से उस दिन नहीं भी आती है ना वो चीज़, तो नेक्स्ट डे वो ज़रूर ले आएंगे। बाई चांस अगर वो सेम डे कहीं फंस गया कुछ ऐसा, उनके माइंड में वो बात हमेशा रहती है। दैट्स द पावर ऑफ योर बिलीफ, दैट्स द फेथ विच इज़ टॉकिंग टू यू। अगर आप ईगो माइंड को अपने ऊपर हावी होने देंगे ना, तो पूरे प्रोसेस में आपकी वो खुद की वर्थ निकालता रहेगा, आपके प्रोसेस को क्वेश्चन करता रहेगा, आपकी अवेयरनेस को क्वेश्चन करेगा। क्योंकि अवेयरनेस तो हम डिज़ायर्ड रियलिटी पर लगा रहे थे, वो बार बार करंट रियलिटी पर फोकस करेगा। अरे भाई कहाँ ड्रीम में जी रहे हो, करंट रियलिटी ये कह रही है कुछ नहीं हो रहा, गलती भी मत करना ये चीज़ सोचने की। लेकिन मुझे आप ये बताओ, दुनिया में जो चीज़ आप देख रहे हो, इंक्लूडिंग जिस फ़ोन पर या लैपटॉप पर या जिस भी जगह पर आप ये वीडियो सुन रहे हैं, ये भी तो किसी ने क्रिएट ही किया है ना। अब क्रिएशन ज़मीन से तो निकल के आया नहीं है या आसमान से तो गिरा नहीं है क्रिएशन। किसी के माइंड में ये थॉट आया, उसने ये पूरी की पूरी जो टेक्निकल चीज़ों की जो रचना की है, उसने उस हिसाब से किया। तो माइंड से ही तो सारा गेम हो रहा है ना, कहीं ना कहीं माइंड से ही तो सब कुछ क्रिएट हो रहा है। तो माइंड से ही आपकी रियलिटी भी क्रिएट हो रही है। ये ईगो माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, आई एम, यानी हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल आप हो, आपको ये मानना पड़ेगा। फिर आप भूल जाओगे कि सामने वाले पर्सन की गलती थी, फिर आप ये भूल जाओगे कि मेरे सर्कमस्टांसेस मेरे ऑपोजिट थे। नहीं, वो सबका क्रिएशन इस आई एम ने करवाया है। हर चीज़ का क्रिएशन आपके आई एम ने कराया है। अगर आपकी 3D करंट रियलिटी, 3D जो भी आप कहो, अगर ये नेगेटिव जा रही है, आई एम नीड्स टू बी चेंज्ड। अवेयरनेस को चेंज करिए, अपने अंदर के इंटरनल प्रोसेस को चेंज करिए। अगर आपकी 3D रियलिटी में, करंट रियलिटी में कोई चीज़ अच्छी चल रही है, बिकॉज योर आई एम इज़ अलाइंड विद योर डिज़ायर। ठीक है, ये सिंपल फंडा है। जिस दिन आपने इसको समझ लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ये सारी प्रॉब्लम जो ईगो से आती है ये परेशान नहीं करेगी। इसलिए मैंने कहा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए।
ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए। इवन तो फर्स्ट डे आपको फीलिंग नहीं आती है, स्टिल जो चीज़ अवेलेबल है, सांस ले रहे हो ना आप, खाना मिल रहा है आपको, छत है आपके पास, पैसा है, फ़ोन है, इंटरनेट है, आप बिस्तर पर सोते हो, अच्छा पानी पीते हो, फ्रिज का ठंडा पानी पी रहे हो, हवा मिल रही है आपको एसी की, सब कुछ तो है। जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए सब कुछ तो है ना। यहाँ से शुरुआत क्यों नहीं करते हम? हमारे पास पेरेंट्स हैं, हमारे पास सिबलिंग्स हैं, हमारे पास एक घर है जिसको हम अपना बोलते हैं, ठीक है, शायद एक व्हीकल भी होगा, ठीक है, कुछ पैसे भी होंगे आपके पास जिससे आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, कुछ इच्छाओं को तो एटलीस्ट पूरा कर ही सकते हैं। वाई कांट वी स्टार्ट सेइंग थैंक यू फॉर ऑल दीज गुड गुड थिंग्स इन आवर लाइफ? आप यहाँ से शुरुआत करिए ना, दिल से एक बार थैंक यू बोल के तो देखिए। इसकी प्रैक्टिस जब आप करना चालू करेंगे और इसमें परसिस्ट करेंगे, तो जो नई चीज़ है जिसको अभी तक आपने 3D में देखा नहीं है, उसको भी अगर बीच में आप सरका के और इसकी आदत डालना चालू करेंगे, धीरे धीरे वो एक्सेप्टेंस अपने आप माइंड जो है वो लेने लग जाता है। क्योंकि माइंड के लिए, जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो रियलिटी और फेक क्या है इसमें फ़र्क नहीं कर पाता। उसके लिए जो आप मान लोगे वही रियलिटी हो जाती है। ऑलराइट, तो ये थी आज की वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है आज की वीडियो ने बहुत कुछ आपको क्लियर किया होगा। मैंने पूरा प्रोसेस बहुत अच्छी तरह तोड़ तोड़ के बताया है, अच्छी तरह उसको डीकोड करके हमने सारी चीज़ों को डीपली समझा है। और ये वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत सालों से परेशान हैं कि उनकी लाइफ में कुछ बदल क्यों नहीं रहा। तो मैंने आपको आज बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है कि हमारा गेम जो है माइंड का, हम वो नहीं समझ पा रहे हैं। हम बार बार 2 कदम आगे चल रहे हैं और 4 कदम पीछे चल रहे हैं, इसलिए हमारी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ट्राई टू मेक दोज चेंजेस नाउ। ये राइट टाइम है आपके लिए सब कुछ बदलने का। ये राइट टाइम है आपके लिए जो पाना चाहते हैं वो पाने का, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो और आज का एफर्ट। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे भर भर के बताइएगा ज़रूर कि आज की वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, आप क्या चीज़ों में कहीं स्टक फील कर रहे हैं। हो सकता है आपके एक आध कोई कमेंट पर मैं एक नया वीडियो बना दूं, तो प्लीज़ राइट कमेंट्स, आप किस जगह पर कहाँ स्टक थे और क्या चीज़ ने आपको एक्चुअली आहा मोमेंट दिया और आपको लगा कि हाँ, यहाँ से अब मेरी लाइफ की जो जर्नी है, मैनिफेस्टेशन की जो जर्नी है, वो बेटर होने वाली है। ऑलराइट, अब मैं मिलूंगी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और लिटरली अब टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने जाने वाले हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कोशिश करके रखिए कि अगर मैं वीडियोस नहीं डालती हूँ तो उन दिनों में अपने पुराने जो मेरे वीडियोस हैं, खासकर मैनिफेस्टेशन फेल नहीं होता, इस पूरे सीरीज़ को आप ज़रूर सुन लें और उसको अच्छे से समझ के पूरा अपना जो भी पुराना हमारा फाउंडेशनल कोर्स है ना, उसको कंप्लीट कर लें। फिर आपको जो न्यू नॉलेज है ना ऑन सेवरल टॉपिक्स, आपको बहुत मज़ा आएगा सुनने में, आपको बहुत मज़ा आएगा समझने में, और उस पूरे की पूरी नॉलेज को ना इम्प्लीमेंट करने में आपको देर नहीं लगेगी, क्योंकि अब आपके जो बेसिक्स हैं वो एब्सोल्यूट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो अब मिलती हूँ मैं कल आपको एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। अगर आप बहुत सीरियस क्लाइंट हैं और किसी पर्टिकुलर डिज़ायर में आप कहीं स्टक फील कर रहे हैं, एक मैनिफेस्टेशन में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आपके लिए 1-to-1 कोचिंग प्रोग्राम भी अवेलेबल है। इस गिवन नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अगर शॉर्ट टर्म कोचिंग लेना चाहते हैं विच इज़ अवेलेबल फॉर 30 मिनट्स एंड 60 मिनट, इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। फॉर दैट ऑल्सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। अगर वर्कबुक में इंटरेस्टेड हैं तो भी आप इस गिवन नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप पर्सनल कस्टमाइज सब्लिमिनल बनवाना चाहते हैं या पर्सनल मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट बनवाना चाहते हैं, आप मुझे इस गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यस, दैट्स इट फॉर टुडे।